हाय स्टूडेंट, वेलकम टू कंसाइज जीएस चैनल्स। सो स्टूडेंट, आप लोगों को मैं बता दूं कि राजस्थान पीएससी आरएस 2023 का जो पेपर है वो अक्टूबर मंथ में होने वाला है और इसके फॉर्म भी आ चुके हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैंने सीरीज़ स्टार्ट करी है और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं वॉच किया तो आप उसे ज़रूर देख लें। और उसमें मैंने 2021 का जो पेपर था उसका डिस्कशन किया था और आज हम 2018 में जो प्रीवियस ईयर्स का पेपर आया था उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं मैं उनको फिर से बताना देना चाहती हूँ कि पेपर कितने मार्क्स का आता है, कितने प्रश्नों की संख्या होती है और कितना ड्यूरेशन होता है। तो मैंने वो सारी चीज़ें हाईलाइट कर ली है। आप देख सकते हैं कि जो प्रश्नों की संख्या होती है वो 150 होती है और जो अधिकतम मार्क्स होते हैं वो आपके 200 होते हैं और जो आपको समय दिया जाता है वो 3 घंटे का दिया जाता है। साथ ही एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1/3 भाग डिडक्ट कर लिया जाएगा, भाग काटा जाएगा आपका। और अगर आपने ओएमआर शीट अच्छे से फिल नहीं करी है तो उसके लिए भी आपका 5 अंक जो हैं वो कट जाएंगे आपके कुल प्राप्तांकों में से। ओके, तो आपको अच्छे से अपनी, जब भी आप पेपर में अपीयर हों, अच्छे से अपनी ओएमआर शीट को फिल कीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं कथन। तो पहला जो कथन है आपका, कांग्रेस के नागपुर सत्र यानी 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, या फिर 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो नीचे कुछ कूट दिए गए हैं और उसमें से आपको जो सही उत्तर है वो आपको चुनना है। तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट का वो होगा फोर्थ, यानी ए और बी दोनों दोनों कथन आपके सही हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो आपको ये स्थल बताने हैं। कुछ स्थल के नाम दिए गए हैं, बैराठ, नगरी, रैड़ या नगर। तो मिनांडर के जो 16 सिक्के हैं वो किस स्थल से प्राप्त हुए हैं ये आपको बताना है और इसका जो आंसर होगा वो होगा पहला, यानी बैराठ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। तो पहला नागभट्ट सेकंड, महेंद्रपाल फर्स्ट, देवपाल या फिर भरत भट्ट फर्स्ट। तो तीसरा का जो आपका आंसर हुआ है वो है फोर्थ, यानी भरत भट्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। किस लिए ये इस पदनाम का प्रयोग किया जाता था? राजकीय कवि के लिए, लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के लिए, राजकीय ज्योतिष के लिए या फिर मुख्य न्यायिक अधिकारी के लिए। तो फोर्थ का जो आपका आंसर होगा वो थर्ड होगा, सॉरी जी। तो फोर्थ का जो ऑप्शन होगा वो आपका थर्ड होगा, यानी राजकीय ज्योतिष के लिए। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, तो उस क्रांतिकारी का नाम बताना है आपको जिसे प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। जोरावर सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, केसरी सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक। तो पांचवे का जो आपका आंसर होगा वो होगा, पांचवे का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, केसरी सिंह केसरी सिंह बारहट। ओके, केसरी सिंह बारहट है वो आपका आंसर होगा पांचवे का। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? डेविड आर्टर लोनी, चार्ल्स मेटकाफ, आर्थर वेलीजेली या फिर जॉन जॉर्ज। तो 6 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सेकंड, चार्ल्स मेटकाफ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। बूंदी, प्रतापगढ़, उदयपुर, शाहपुरा। तो 7th का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, उदयपुर। जो देसी रियासत थी जो कि 25 मार्च 1948 को गठित
की गई थी। संयुक्त राज्य इसमें राजस्थान का जो हिस्से में नहीं आती है वो कौन सी है, उदयपुर है। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां है त्याग भूमि के संपादक कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय, जय नारायण व्यास, देवीदत्त त्रिपाठी, ऋषिदत्त मेहता। तो 8वें का जो आपका आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, हरिभाऊ उपाध्याय। इन्होंने ये जो थे वो त्याग भूमि के संपादक थे। 9वां क्वेश्चन लेते हैं आपका। 9वां क्वेश्चन जो है वो सुमेलित करना है आपको, जिसमें से कुछ मंदिर दिए गए हैं और कुछ जिले के नाम दिए गए हैं। तो आपको उन दोनों को मैच करना है कि कौन सा मंदिर कौन से ज़िले में आता है। तो पहला मंदिर जो है वो कामेश्वर महादेव का मंदिर है, जिला अलवर दे रखा है। शीतलेश्वर मंदिर है, जिला जोधपुर दे रखा है। पीपला माता मंदिर है, जिला झालवाड़। नीलकंठ पाली। तो आपका जो सही आंसर होगा वो इसमें होगा आंसर नंबर 2, यानी कि जो पहले का जो कामेश्वर महादेव मंदिर है वो पाली से रिलेटेड है, और आपका आपका जो शीतलेश्वर मंदिर है वो झालावाड़ से रिलेटेड है और मतलब ज़िले में आता है। और जो आपका पीपला माता मंदिर है वो जोधपुर में है, और आपका जो नीलकंठ मंदिर है वो आपका अलवर ज़िले में है। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर है। मतलब कामेश्वर महादेव पाली में आता है आपका, और शीतलेश्वर जो आपका आता है वो झालावाड़ में आता है, और जो पीपला माता मंदिर है वो आपका आता है पाली में, और नीलकंठ आपका आता है अलवर में। नंबर 10 देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? कुंभ श्याम मंदिर, सातवीस देवरी, समिदेश्वर मंदिर, या फिर तुलजा भवानी मंदिर। तो आपका जो 10th का जो आंसर होगा वो आपका होगा 2, यानी कि सातवीस देवरी मंदिर। तो सातवीस देवरी मंदिर आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? जमुना दास, बक्सा राम, नानक राम, नंद राम। तो 11 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, नानक राम। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुछ रचनाएं दी गई हैं और उनके लेखक दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। बोल भारमली यादवेंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई है रचना है। पागी चंद्रप्रकाश देवल, कोडमदे मेघराज मुकुल, पग फेरो मणि मधुकर। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो 12 का जो आंसर होगा फर्स्ट होगा, यानी कि जो बोल भारमली है वो यादवेंद्र शर्मा के द्वारा नहीं लिखी गई है रचना। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। गौरी देवी जिस गायन शैली से संबंध थी लंगा, माड़, तालबंदी, ठुमरी। तो 13 का जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन 2, माड़। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नारी संत दयाबाई शिष्या थी संत चरणदास की, संत निम्बकाचार्य की, संत रैदास की, संत रामचरण की। तो 14 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, संत चरणदास की। नंबर 15 देख लेते हैं। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है गवरी, लूर, बम, तेरह ताली। तो आपको ये चीज़ बतानी है कि इसका आंसर क्या होगा, और इसका जो आंसर होगा वो होगा लूर। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विजयदान देथा के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई। विजयदान देथा रूपायण संस्थान के सह संस्थापक थे। तो ये आपको दोनों कथन दिए गए हैं और नीचे कुछ कूट दिए गए जिसमें से आपको सही उत्तर पहचानना है कि सही उत्तर कौन सा है आपका। तो 16 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा 4th, यानी जो दोनों कथन हैं वो आपके सत्य हैं। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि सूची से रिलेटेड है। 2 सूची दी गई हैं जिसमें पहली सूची में पर्वत शिखर हैं और दूसरी सूची में देश या स्थिति। आपको ये बताना है कि वो पर्वत किस देश या किस स्थिति में कहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो पहले
जो इसका आंसर होगा मैं आपको पहले वो बता देती हूँ, उसके बाद इसका हम मिलान करते हैं। तो 17 का जो आंसर होगा वो होगा आपका 17 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 3rd। ओके, तो इस 3rd का मतलब कि जो अल्बरूस है वो आपका रूस में स्थित है, किलिमंजारो जो है वो आपका तंजानिया में स्थित है, और माउंट कुक जो है वो आपका न्यूजीलैंड में आता है, और मैकिन्ले आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। ओके, तो अल्बरूस रूस में आता है, किलिमंजारो आपका तंजानिया में आता है, माउंट कुक आपका न्यूजीलैंड में आएगा, और मैकिन्ले आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक, गामा सूचकांक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 18 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, यानी अल्फा सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। कौन सा जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। कुछ औद्योगिक प्रदेश दे रखे हैं और देश दे रखे हैं, आपको बताना है कि ये किस देश में आते हैं। ठीक है, तो रूर जो है वो जर्मनी में आता है, या फिर दक्षिणी न्यू इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में आता है, या फिर पो घाटी इटली में, या कांटो मैदान जापान में आता है। तो 19 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 2nd, यानी दक्षिण न्यू इंग्लैंड जो है वो आपका यूनाइटेड किंगडम में आता है। 20 क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि सूची से रिलेटेड है। कुछ नहर दे रखी हैं और वो किस सागर को किस सागर से जोड़ती हैं, ये आपको बताना है। ओके, तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। 20 का जो 20 जो है आपका नहर को बताना है कि कौन सी नहर किस सागर को जोड़ती हैं। तो कील आपका भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ता है, या फिर एल्ब ज्वारनदमुख व बाल्टिक सागर को, पनामा अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को, स्वेज सुपीरियर झील व ह्यूरन झील को। तो 20 का जो आपका आंसर होगा, 20 का आपका आंसर होगा वो होगा फर्स्ट मीन्स कि आपको जो आपकी जो कील नहर है वो एल्ब ज्वारनदमुख व बाल्टिक सागर को जोड़ती है, और जो सू नहर है वो सुपीरियर झील व ह्यूरन झील को जोड़ती है, और पनामा जो है वो आपकी अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को जोड़ती है, और स्वेज नहर आपकी भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 21 जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? गलीकोंडा, सलेहर, सिंकराम गट्टा, मादुगुला कोंडा। तो ये आपको बताना है, और 21 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 2 सलेहर। 22 नंबर 22 देख लेते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? कृषि का नाम दे रखे हैं और कुछ राज्य दे रखे हैं। पोंडू उड़ीसा से संबंधित है, मासा हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, पोनम केरल से संबंधित है, या फिर झूम असम से संबंधित है। तो 22 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका दूसरा, यानी जो मासा है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं जो कि सूची से रिलेटेड है। सूची 1 और सूची 2 में कुछ सूची 1 में भारत में संरक्षित क्षेत्र रखे हैं जो कि संख्या वर्ष 2018 में क्या थी। तो सामुदायिक रिजर्व की जो संख्या है वो 103 थी, कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या 46 थी, या फिर राष्ट्रीय पार्क 544 से रिलेटेड है, या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य 76 थे। तो ये आपको बताना है कि कौन सा जो है कोड सही है इसमें। तो जो 23 है, 23 का जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला, यानी कि जो आपका ए है सामुदायिक रिजर्व, वो सामुदायिक रिजर्व जो है वो आपके 46 है, कंजर्वेशन रिजर्व आपके 76 हैं, राष्ट्रीय पार्क जो है वो आपके 103 हैं, और वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आपके 544 हैं।
तो ये 2018 तक की बात की गई है। 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी भेल और इसरो के सहयोग से बनाता है कृषि प्रौद्योगिकी, GAS, सौर सेल, परमाणु तकनीकी या फिर CDEC। तो 24 का जो आपका आंसर होगा वो सेकंड होगा, GAS सौर सेल। सूची 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें कुछ ज़िले और पर्वत दे रखे हैं। तो आपको बताना है कौन सा पर्वत कौन से ज़िले में आता है। तो 20 जालौर, बरवाड़ा, जयपुर, झारोला, अलवर, रघुनाथगढ़, सीकर, भानगढ़। तो 25 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। फर्स्ट मीन्स कि जो ए है जालौर वो आपका झरोला में आता है, झारोला में, और जयपुर आपका आता है बरवाड़ा में, अलवर आपका आता है भानगढ़ में, और सीकर आपका आता है रघुनाथगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार हैं? मुकंदरा पहाड़ियाँ, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत या फिर गिरवा पर्वत। तो 26 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, यानी मुकंदरा पहाड़ियाँ। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें कुछ सिंचाई परियोजनाएं दे रखी हैं और उनसे लाभान्वित कौन से ज़िले आते हैं वो आपको बताना है। तो 27 सिद्धमुख परियोजना जालौर एवं बाड़मेर में आती है। नर्मदा परियोजना जालौर, पाली एवं जोधपुर में आती है। या फिर जवाई परियोजना उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में आती है। या फिर जाखम परियोजना हनुमानगढ़ एवं चूरू में आती है। तो आपको ये सही सुमेलित करना है और इसका जो आंसर होगा 27 का वो होगा 27 का जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट होगा, यानी जो आपकी सिद्धमुख परियोजना है वो हनुमानगढ़ एवं चूरू में आती है। नर्मदा परियोजना आपकी जालौर एवं बाड़मेर में आती है। और जवाई परियोजना आपकी जालौर, पाली एवं जोधपुर में आती है। और जाखम परियोजना जो है वो आपकी उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में आती है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। कुछ स्थानों पर संवहनी धाराओं की उत्पत्ति, अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर हैं। या फिर अति तीव्र गामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। तो 28 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फोर्थ, यानी केवल यानी कुछ स्थानों पर संवहनी धाराओं की उत्पत्ति। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? संगमरमर विकास एवं संरक्षण नियमावली 2002 में 2002 में आई थी। राजस्थान खनिज नीति 2015 में, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2016, या राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली संशोधित मई 2016 तक। तो 29 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फोर्थ, यानी ये सभी। 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है? सीसा एवं जस्ता अयस्क, ताम्र अयस्क, वोलेस्टोनाइट या फिर सेलेनाइट। तो 30 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फोर्थ, यानी दा, यानी कि सीसा एवं जस्ता अयस्क, वोलेस्टोनाइट और साथ ही सेलेनाइट। तो राजस्थान इन तीनों अयस्कों का अकेला उत्पादक है। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2017-18 में राजस्थान के कौन से क्षेत्र से सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन प्राप्त हुआ है? बीकानेर, नागौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर बेसिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 31 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, बाड़मेर सांचौर बेसिन। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि जनगणना से रिलेटेड है। तो जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 32 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फोर्थ, यानी 31.15% जो है वो राजस्थान की, भारत की, और जो राजस्थान की नगरीय की जनसंख्या है वो 24.87% है। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं? जस्ता गलन उद्योग, सीमेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग या फिर संगमरमर उद्योग। तो
33 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, यानी आ बा एवं दा, यानी जस्ता गलन उद्योग, सीमेंट उद्योग और संगमरमर उद्योग। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है? सीकर और धौलपुर में, झुंझुनू और चूरू में, बीकानेर और नागौर में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। तो 34 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, यानी बीकानेर और नागौर में। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पचपदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है, यानी किसका जॉइंट वेंचर है ये? ONGCL एवं भारत सरकार का, OIL एवं राजस्थान सरकार का, HPCL एवं भारत सरकार का, या फिर HPCL एवं राजस्थान सरकार का। तो 35 का जो आपका आंसर होगा वो फोर्थ होगा, HPCL एवं राजस्थान सरकार का। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ जिले दिए गए हैं, उसके कुछ शुभंकर है वो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। भीलवाड़ा, मोर, चूरू, कृष्णमृग, सवाई माधोपुर, शेर, जैसलमेर, गोड़ावड़। तो 36 का जो आंसर होगा वो तीसरा होगा, यानी ये सुमेलित नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ या हुए? 37 का जो आंसर होगा वो आपका होगा तीसरा, ए और सी, यानी कि 1926 और 1945। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी थी? अरुणा आसिफ अली द्वारा, अच्युत पटवर्धन द्वारा, श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा, या हुमायूं कबीर द्वारा। तो 38 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, यानी श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? या वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, या प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिमाण थी, या बहुदलीय संरचना नहीं थी, या कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो नीचे कुछ कोड दिए गए हैं, उसके हिसाब से आपको इनको आंसर करना है। और ये क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 का जो आंसर होगा वो आपका पहला होगा, यानी ए और डी। ए और डी जो कथन है वो आपके सही हैं, यानी कि यह वयस्क अधिकार पर आधारित नहीं थी और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे, अंतः स्थापित किया गया। 15वें संविधान संशोधन द्वारा, 16वें संविधान संशोधन द्वारा, 17वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर 18वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 40 का जो आपका आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, यानी 15वें संविधान संशोधन द्वारा। 41 का देख लेते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। तो 41 का जो सही आपका उत्तर का जो चयन करना है वो होगा 41 का आपका होगा तीसरा, यानी सही क्रम ये है, यानी कि पहले जो होगा A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, उसके बाद मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन स्वर्ण सिंह समिति यानी 1976 के सदस्य रहे हैं? A.R. अंतुले, S.S. रे, हरिदेव जोशी, C.M. स्टीफन। तो आपको कुछ कोड दिए गए, इसका सही उत्तर करना है। तो जो 42 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, A, B और D, यानी जो A.R. अंतुले हैं, S.S. रे हैं और C.M. स्टीफन है, ये सदस्य रहे हैं स्वर्ण सिंह समिति के। 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 240(1) का यानी अंडमान और निकोबार, 240(1) का लक्षद्वीप, 240(1) का गा पुडुचेरी, 240(1) का घा दमन और दीव। तो 43 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, 240
वन का गा यानी पुडुचेरी। तो 240 के अंतर्गत ये आपको बताना था कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति के शक्ति के संदर्भ में निम्न में से बताना था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये सुमेलित नहीं है। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। तो 44 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 25 जून 1975। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में, या फिर एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। तो 45 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 4th यानी एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं। तो 46 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सेकंड यानी 20। अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं यानी 20 मामले उठाए जा सकते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संयुक्त समिति। तो 47 का जो आपका आंसर है वो एक्चुअली आपको कुछ दिए गए हैं, उससे रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सी वित्तीय समितियां, भारतीय संसद की वित्तीय समितियां कौन सी हैं। तो 47 का जो आपका आंसर है वो आपका होगा तीसरा यानी A, B और C यानी प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। 48 देख लेते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है। लोकसभा अध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। तो 48 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा यानी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई। गोरवाला प्रतिवेदन, कृपलानी समिति, संथानम समिति, भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो 49 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा यानी संथानम समिति। 50 नंबर क्वेश्चन दे लिखते हैं। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। तो 50 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 2 यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है। सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। तो सही उत्तर आपको नीचे कूट जो दिए गए हैं उसके माध्यम से बताना है। तो 51 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 51 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 4th यानी A, B, C और D यानी सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। 52 क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि सूची कुछ लेखक दिए गए हैं और पुस्तकें दी गई हैं और आपको मिलान करना है। तो अतुल कोहली डिवाइडेड एंड किट, ग्रेनविल ऑस्टिन, द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, पेंडेरल मून, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, एलन ग्लेडहिल, वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस। तो जो 52 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा 52 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा। तीसरा आपका आंसर है, आई डोंट नो, ये दोनों सेलेक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ कि कौन सा इसका आंसर तीसरा है। यानी कि जो अतुल कोहली हैं वो आपके रिलेटेड हैं
द सक्सेस ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेसी, अतुल कोहाली ने ये लिखी हुई है ये पुस्तक। और जो बी है यानी कि बी का आपका चौथा है ग्रेनविल ऑस्टिन यानी कि वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, अ हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस। और सी यानी कि पेंड्रल मून ने जो लिखी है पुस्तक वो लिखी है डिवाइडेड एंड किट। एलन ग्लेडहिल द्वारा जो लिखी गई है वो है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 दो के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है या फिर विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है या फिर ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। तो 53 का आपको आंसर बताना है, जो कि कुछ कूट दिए गए हैं उनके माध्यम से आपको आंसर बताना है। तो 53 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका फोर्थ यानी ए, बी और सी। 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 या फिर राजस्थान पंचायती राज यानी उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्र में लागू होने के संबंध उपनांतरण अधिनियम 1919 या फिर राजस्थान पंचायती राज अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण यानी नियम 2011। तो आपको बताना इसका आंसर कौन सा होगा। जो इसका आंसर होगा वो होगा फोर्थ। 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे। तो 55 का जो आपका आंसर होगा वो होगा, ये नीचे कुछ कोड दिए गए हैं उसके माध्यम से आपको बताना है। और 52 का जो आपका आंसर 55 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी और सी। बी और सी यानी कि शिवचरण माथुर एंड अशोक गहलोत जो हैं वो नेता प्रतिपक्ष के पद पर कभी नहीं रहे हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती है? पंचायत समितियों के प्रधान एवं उप प्रधान, पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, सरपंच एवं पंच, जिला परिषद का उप प्रमुख। तो 56 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा यानी सरपंच एवं पंच। 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी कुछ कूट दे रखे हैं आपको, कूट के माध्यम से आपको आंसर करना है। निम्नांकित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही हैं? इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1919 की एक अधिसूचना द्वारा हुआ या आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष एवं 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। तो आपको कूट दिए गए हैं और कूट में से आपको सही उत्तर पहचानना है। तो सही जो आपका आंसर होगा वो होगा सेकंड यानी ए, बी और डी। 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? न्यायमूर्ति एन.एम. कासलीवाल, न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान, न्यायमूर्ति ए.के. माथुर, न्यायमूर्ति आर.सी. लाहोटी। तो 58 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फोर्थ न्यायमूर्ति आर.सी. लाहोटी। 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे हैं? पूनम चंद बिश्नोई, निरंजन नाथ आचार्य, शांतिलाल चपलोद, परसराम मदेरणा। 59 का जो आंसर होगा वो आपका फर्स्ट होगा यानी पूनम चंद बिश्नोई। 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की समिति आवश्यक है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे।
तो 60 का जो आपका आंसर होगा वो नीचे कूट दिए गए हैं, कूट के माध्यम से बताना है। 60 का जो आंसर होगा वो आपका ए, सी और डी होगा। ए, सी और डी यानी प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की समिति आवश्यक है। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा और साथ ही एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब जहां राज्यपाल अनुमति देता है वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा, या फिर राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है, या फिर राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देगा, या फिर यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। तो 61 का जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला, यानी जहां राज्यपाल अनुमति देता है वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर के दायरे के अंदर रखा गया है? मानवीय उपभोग के लिए शराब, विद्युत, पेट्रोलियम उत्पाद या फिर घी। तो 62 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फोर्थ, यानी घी। 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसने भारत में वर्ष 2016 से 2021 के लिए प्लस अथवा -2% के सहनीय स्तर के साथ 4% का मुद्रास्फीति का लक्ष्य निश्चित किया है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, नीति आयोग या 14वां वित्त आयोग। तो 63 का जो आपका आंसर होगा वो 2 होगा, भारत सरकार। 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के इक्विटी अंतर्प्रवाह में योगदान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? मॉरिशस, सिंगापुर, जापान, यूएस। तो 64 का जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला, मॉरिशस। 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती हैं? पहला, उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं, या फिर कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है, या फिर अर्थव्यवस्थाओं के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है। तो 65 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फोर्थ, यानी ये सभी। 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है? सरकारी प्रतिभूति बाजार, व्यापारिक बिल बाजार, याचना मुद्रा बाजार या फिर जमा प्रमाण पत्र बाजार। तो 66 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, यानी याचना मुद्रा बाजार। 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ब्याज प्राप्तियां, कर प्राप्तियां, सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ तथा लाभांश या फिर अल्प बचतें। तो 67 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फोर्थ, यानी कि केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में ये चीज़ सम्मिलित नहीं किया जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में से किस पर जोर दिया गया था? सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक समृद्धि एवं मानवीय विकास, अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशी समृद्धि, तीव्रतर धारणी तथा और अधिक समावेशी समृद्धि। तो 68 का जो आपका आंसर होगा वो तीसरा होगा, यानी अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशी समृद्धि। 69 देख लेते हैं, जो कि कथन और कारण दिया गया है और आपको सही बताना है। इसमें कथन जो है वो आपका है, समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन के कारण लागत प्रेरित स्फीति होती है। कारण है, मजदूरी में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन होता है। तो इसका आपको आंसर करना है, और 69 का जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला, यानी ए आर। दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है।
70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 1990 से 2000, 2005 या 2006, 2010 से 2011 या फिर 2011 से 2012। तो 70 का जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला, यानी 199 से 2000 तक। 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2017-18 में राजस्थान में स्थित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर थी 7.16%, 4.5%, 6.23% या फिर 10.67%। तो 71 का जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला, यानी 7.16%। 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही के वर्षों में राजस्थान के बजट की राजस्व प्राप्तियों में निम्न में से कौन सा मद सर्वाधिक राजस्व प्रदान कर रहा है? केंद्रीय करों में हिस्सा, राज्य का कर राजस्व, गैर कर राजस्व या केंद्रीय अनुदान। तो 72 का जो आपका आंसर होगा वो राज्य का कर राजस्व। 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है? सूरतगढ़, छबड़ा, काली सिंध या फिर कोटा। तो 73 का जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला, यानी सूरतगढ़। 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है या कहाँ स्थापित किया गया है? तो 74 का जो आपका आंसर होगा जयपुर, यानी कि ये जयपुर में जो है आपका प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव यानी यूएसपी नहीं है? पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन, किले महल एवं हवेलियाँ, मेले एवं त्यौहार, चिकित्सीय पर्यटन। तो 75 का जो आपका आंसर होगा वो फोर्थ होगा, यानी चिकित्सीय पर्यटन। 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है? ऐश्वर्या, मंगला, गंगा, सरस्वती। तो 76 का जो आपका आंसर होगा वो तीसरा होगा, गंगा जो है वो तेल क्षेत्र नहीं है। 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम यानी एलसीपी के अंतर्गत नहीं आती है? फतेह सागर झील, नक्की झील, स्वरूप झील, अन्ना सागर झील। तो 77 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, यानी अन्ना सागर झील जो है वो आपके राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्पसंख्यकों के समुदाय के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत माता पिता की आय और पूर्व परीक्षा के प्राप्तांक का एक निश्चित भाग संयोग रखने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वह निश्चित संयोग है 1 लाख रुपए से कम या कम से कम 40%, 1.5 लाख रुपए से कम या फिर कम से कम 45%, 2 लाख रुपए से कम या कम से कम 50%, 2.5 लाख रुपए से कम या कम से कम 55%। तो 78 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, यानी 2 लाख रुपए से कम और कम से कम 50%। 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य है निर्धन महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना, बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग की बेरोजगार बालिकाओं को प्रशिक्षण देना या फिर असंगठित क्षेत्र में रोजगार प्रदान करना। तो इसका जो आंसर होगा 79 का वो होगा पहला, यानी निर्धन महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना। कौन सी योजना है ये आपकी जो है वह राजस्थान में स्वावलंबन योजना का उद्देश्य है। 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम MPOWR किसके द्वारा समर्थित है? एशियाई विकास यानी ADB द्वारा, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी JICI द्वारा, CA द्वारा, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष तथा रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा या फिर कैनेडियन अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा। तो आपको इसका आंसर बताना है और 80 का जो आंसर होगा वो 3 होगा, यानी कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष यानी IFAD तथा रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा। 81 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में पहली बार निम्न में से किस परियोजना में फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है? परवन परियोजना, धौलपुर लिफ्ट परियोजना, नर्मदा केनाल परियोजना या तकली परियोजना।
तो आपको ये बताना है कि कौन सी परियोजना में फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है। और 81 का जो आपका आंसर होगा वो होगा नर्मदा केनाल परियोजना। 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है? रेयान, लिनन, जूट, नायलॉन। तो 82 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फोर्थ, यानी नायलॉन जो है वो एक गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है। 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती हैं एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें या फिर गामा किरणें। तो 83 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, यानी अवरक्त किरणें। 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? रांगे की, टिन, जस्ते की, एल्युमिनियम की या फिर शीशे की। तो ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पे किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो 84 का जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला, यानी रांगे की। 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती हैं भू तरंगों के रूप में, आकाश तरंगों के रूप में, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में या फिर पृष्ठ तरंगों के रूप में। तो 85 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड है ये। कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है अमूर्त बीजगणित पर, आव्यूह बीजगणित पर, बूलियर बीजगणित पर या फिर रैखिक बीजगणित पर। तो ये आपको बताना है। और 86 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, यानी बूली बीजगणित पर। 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये। ब्लूटूथ तथा वाईफाई में निम्न में से कौन सा अंतर सही है? ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ अथवा 5 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति पर पट प्रयुक्त कर सकता है। ब्लूटूथ केवल बेतार स्थानीय क्षेत्रीय जाल यानी WLAN के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि वाईफाई केवल बेतार विस्तृत क्षेत्रीय जाल के लिए प्रयुक्त होता है। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी प्रयोग कर रहे दो उपकरणों के बीच जब सूचना प्रेषित की जाती है तब दोनों उपकरणों का एक दूसरे की दृष्टि रेखा में होना आवश्यक है, किंतु जब वाईफाई प्रौद्योगिकी प्रयोग में लाई जाती है तब दोनों उपकरणों का एक दूसरे की दृष्टि रेखा में होना आवश्यक नहीं है। फोर्थ जो ऑप्शन है, इस संदर्भ में दोनों कथन यानी कि ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और रेडियो आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ अथवा 5 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति पट प्रयुक्त कर सकता है, तथा ब्लूटूथ केवल बेतार स्थानीय क्षेत्रीय जाल के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि वाईफाई केवल बेतार विस्तृत क्षेत्र जाल के लिए सही है। तो आपको इसका आंसर देना है। और 87 का जो आंसर होगा वो होगा आपका पहला मीन्स ब्लूटूथ, ये फर्स्ट वन। 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। इसरो के केंद्र और स्थान दे रखे हैं। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष जो केंद्र है वो आपका त्रिवेंद्रम यानी केरल में स्थित है। UR राव उपग्रह केंद्र यानी आपका बेंगलुरु या कर्नाटक में स्थित है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र देहरादून यानी उत्तराखंड में, या फिर भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान हैदराबाद या फिर तेलंगाना में। तो 88 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट। 88 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट, यानी कि केवल A अथवा B। A और जो B है वो आपके सही स्थान पर है, यानी जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वो आपका केरला यानी त्रिवेंद्रम में है। UR राव उपग्रह केंद्र आपका बेंगलुरु यानी कर्नाटक में है। 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाली हर्बल उत्पाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित नहीं किया गया है? एमटूथ, लूकोस्किन, नाकडुर्ना या एग्जिट। एटी 89 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 3 यानी नाकडुर्ना। 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशी अभिकल्पित एवं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित प्रक्षेपास्त्र है।
पृथ्वी, अग्नि, अस्त्र या फिर आकाश। तो 90 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा यानी अस्त्र। 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। PSLV C-37 के द्वारा एक ही उड़ान में 15 फरवरी 2017 को सफलतापूर्वक कितने उपग्रह प्रमोचित किए गए हैं? तो 91 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 2 यानी 104 उपग्रह प्रमोचित किए गए हैं। 92 नंबर देख लेते हैं। एक कण जिसकी कम से कम 1 वीमा टन की पावर -7 मीटर से कम हो कहलाता है? माइक्रो पार्टिकल, मिली पार्टिकल, नैनो पार्टिकल या फिर मैक्रो पार्टिकल? तो 92 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा यानी नैनो पार्टिकल। 93 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो दो कॉलम दिए गए हैं और सही जो कूट दिए गए उसके माध्यम से आपको इनको मिलान करना है। तो 90 जो कॉलम 1 में है, द्राक्षा शर्करा, फ्रक्टोज, फल शर्करा, सुक्रोज, दुग्ध शर्करा, प्राकृतिक स्वीटनर, चीनी, ग्लूकोज, स्टीविया, लैक्टोज। तो जो आपका 93 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 3, वो होगा आपका थर्ड। थर्ड यानी ए का चौथा, यानी द्राक्षा शर्करा जो है वो आपका रिलेटेड है ग्लूकोज से, फल शर्करा जो है वो आपकी रिलेटेड है फ्रक्टोज से, और दुग्ध शर्करा जो है वो आपकी रिलेटेड है लैक्टोज से, और चीनी जो है वो आपकी रिलेटेड है सुक्रोज से, और स्टीविया जो है वो आपकी रिलेटेड है प्राकृतिक स्वीटनर से। 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता उत्तरदायी है? हीमोफीलिया के लिए, क्लाइनेन-फिल्टर सिंड्रोम के लिए, डाउन सिंड्रोम के लिए, टर्नर सिंड्रोम के लिए? तो 94 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, डाउन सिंड्रोम के लिए। 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलम्बन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड सूचकांक, कार्बन पदचिह्न, कार्बन पृथक्करण, कार्बन अवशोषण? तो 95 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सेकंड, कार्बन पदचिह्न। 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर ओजोन व कार्बन डाइऑक्साइड? तो 96 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा यानी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया है? पाम, सरकंडा, बांस, केला? तो 97 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा यानी बांस। डीएनए 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का आधार है? द्विरज्जुक मूल अनुक्रम की त्रुटियां, डीएनए प्रतिकृति, या फिर डीएनए बहुरूपता? तो 98 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फोर्थ यानी डीएनए बहुरूपता। 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है? डुमाड़ा अजमेर में, मंडोर जोधपुर में, बीछवाल बीकानेर में, दुर्गापुर जयपुर में? तो 96 का जो आपका आंसर होगा वो पहला होगा, डुमाड़ा अजमेर में जो है आपका राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के लिए संदर्भ में सही नहीं है? इसमें जैव निम्नीकरणीय कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए धीमा कर देते हैं। निम्नीकृत होने वाले पदार्थों में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मलमूत्र यानी गोबर, सब्जियों के अवशिष्ट आदि होते हैं। तो आपका ये 100 नंबर क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा तीसरा यानी गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुआ धीमा कर देते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है? जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में, या फिर अजमेर में? तो 101 का जो आंसर होगा वो होगा सेकंड यानी उदयपुर में। 102 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि कुछ कथन दिए गए हैं और कुछ परिकल्पनाएं दी गई हैं, उसमें से आपको बताना है क्या सही है। तो कथन जो है, यद्यपि वह मोटा है फिर भी वह तेज दौड़ता है। ओके, आई थिंक ये जो रिलेटेड हैं ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो आपको मैं रीजनिंग के क्वेश्चन तो नहीं बताने वाली हूँ। जो आगे जो क्वेश्चन है, जो हमारे जीएस के क्वेश्चन है
वो आपको मैं बताने वाली हूँ। तो हम रीजनिंग और मैथ्स को स्किप कर दे रहे हैं अभी। अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने नंबर की मैथ्स और कितने नंबर की रीजनिंग आती है, तो वो 20 या 21 के अप्रॉक्स आती हैं। तो आप देख सकते हैं, पेपर आपको PDF में मिल जाएगा, हम इसे अपलोड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन लिंक में आप इसका लिंक ढूंढ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये सारे रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन हैं, और आपका जो यहाँ से 123 से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो 128 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चीन की टीम ने 2018 BWF थॉमस कप जीता है, इसने फाइनल में किस देश की टीम को हराया था? तो अब जो क्वेश्चन आएंगे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। 2018 में जो भी जितनी भी घटनाएं या जो भी न्यूज़ में थे, वो सारी चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। तो मैं आपको बता दीजिए, और आपका पेपर 2023 में है, तो आप करंट अफेयर ज़रूर पढ़ के जाइए। करंट अफेयर से भी 10 क्वेश्चन अप्रॉक्स आते हैं, तो देख लीजिएगा। आपका इसका जो आंसर होगा 123 का जो आपका आंसर होगा वो होगा दूसरा, यानी जापान। भारतीय मूल की एक अमेरिकी महिला को संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स में मुख्य वित्तीय अधिकारी नामित किया गया है, उसका क्या नाम है? तो 124 का जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला, यानी दिव्या सूर्य देवरा। 125 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शरद कुमार यानी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के पूर्व महानिदेशक हाल ही में समाचारों में क्यों रहे थे? उन्हें जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया गया है, उन्हें केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, उन्हें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है, या फिर उन्हें संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो 125 का जो आपका आंसर होगा वो होगा दूसरा, यानी उन्हें केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, शरद कुमार जी को। 126 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2018 में मलेशिया में आयोजित महिला क्रिकेट एशिया कप ट्रॉफी यानी 2020 टूर्नामेंट बांग्लादेश ने जीता है, फाइनल में किस टीम को हराया था इसने? तो 126 का जो आपका आंसर होगा वो दूसरा होगा, यानी भारत को हराया है बांग्लादेश ने। 127 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2018 में राजस्थान में स्थापित प्रथम मेगा फूड पार्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका उद्घाटन संघीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा किया गया है। यह स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से जाना जाता है, यह अजमेर के रूपनगढ़ में स्थित है। तो 127 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, यानी आ और सा जो है वो आपके सही कथन है। 128 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उन के मध्य ऐतिहासिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो पियोंगयांग में, सियोल में, सिंगापुर में, या फिर ताइपेई में? तो 128 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, यानी सिंगापुर में। इन क्वेश्चन के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि किस टाइप के और कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं करंट अफेयर के। तो इससे भी आपको हेल्प ये करने वाला है वीडियो, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ के जाएं। 2023 में जो भी इस टाइप की जो भी घटनाएं हुई हैं, या जो भी MOU साइन हुए हैं, या जो भी स्कीम आई है, या जो भी ऐसी बैठकें हुई हैं, तो ये सब आपको ध्यान में रख के जाना है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 129 देख लेते हैं। त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 22वां संस्करण जून 2018 में आयोजित हुआ है। इस अभ्यास में भारत के अतिरिक्त और कौन से 2 देशों ने हिस्सा लिया है? तो 129 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फोर्थ, यानी कि जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों ने जो मालाबार का 22वां संस्करण हुआ था 2018 में, उसमें इन दोनों अभ्यास भारत के जो अतिरिक्त हैं, ये 2 जो ऐसे देश हैं जिन्होंने हिस्सा लिया था। 130 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 सामाजिक मानकों के आधार पर अपनी पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए हरियाणा सरकार में 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू की है। उन पंचायतों को जो लिंगानुपात में सुधार के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं, कौन सी स्टार रैंकिंग दी जाती है? पिंक स्टार, ग्रीन स्टार, गोल्डन स्टार, या फिर सिल्वर स्टार? तो 130 का जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा तीसरा, यानी गोल्डन स्टार। 131 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। महिला सशक्तिकरण में पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने कन्या वन समृद्धि योजना आरंभ की है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, या राजस्थान? तो 131 का जो आपका आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र।
यानी कन्या वन समृद्धि योजना आरंभ जो की है वो महाराष्ट्र सरकार ने करी है। 132 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य की राजधानी को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 100वां स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है। वह राज्य कौन सा है? मिजोरम, मेघालय, नागालैंड या फिर मणिपुर। तो 132 का जो आपका आंसर होगा वो होगा दूसरा यानी मेघालय। 133 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 जून 2018 को भारत के 4 पैरा तैराकों के एक दल ने 12 घंटे और 26 मिनट के रिकॉर्ड समय में इंग्लिश चैनल को पार किया। उनमें से एक राजस्थान का था, वह कौन था? तो 133 का जो आपका आंसर होगा वो होगा दूसरा यानी जगदीश चंद्र। 134 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक कितनी सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 134 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 4 यानी 100 गीगावाट क्षमता जो है हासिल करने का लक्ष्य रखा था 2022 तक। 135 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत की दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप का जो तीसरा चरण था कि महिला रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यह विश्व कप प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? तो 135 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा साल्ट लेक सिटी में। जो दीपिका जो कुमारी है जो कि तीरंदाजी से रिलेटेड हैं उन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। 136 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जस्टिस इंदु मल्होत्रा की नियुक्ति के बाद भारत के उच्चतम न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या 2 हो गई है। दूसरी महिला न्यायाधीश कौन है? तो 136 का जो आपका आंसर होगा वो होगा दूसरा यानी जस्टिस आर भानुमति। हाल ही में 137 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पाकिस्तान का यूसुफ सलीम समाचारों में रहा है, वह कौन है? वह पाकिस्तान के पहले दृष्टिबाधित न्यायाधीश हैं। वह पाकिस्तान की कबड्डी टीम का कप्तान है या फिर वह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का सबसे कम उम्र का खिलाड़ी है या फिर पाकिस्तान की हॉकी टीम का कप्तान है। तो आपको ये क्वेश्चन बताना है। और 137 का जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला, वो पाकिस्तान के दृष्टिबाधित न्यायाधीश हैं। 138 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। राजनीतिक दलों में मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इस योजना का उद्देश्य है। या फिर चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त केवल वही राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकेंगे जिन्होंने पिछले लोकसभा या राज्यसभा की विधानसभा चुनावों में न्यूनतम 2% मत प्राप्त किए हैं। या फिर चुनावी बॉन्ड जारी करने की तिथि से 15 कैलेंडर दिवस तक वैध रहेंगे। पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा कराए गए चुनावी बॉन्ड का भुगतान उसी दिन किया जाएगा। तो उसमें से कौन सा कथन सही है जो कि चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के लिए कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो 138 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फोर्थ यानी आ, सा और दा। ठीक है। 139 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन जो है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में उपग्रह को ले जाने वाले विश्व के सबसे छोटे रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है? नासा ने, इसरो ने, CNSA या जाक्सा ने? तो 139 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फोर्थ यानी जाक्सा द्वारा विश्व के सबसे छोटे रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया है। 140 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान की डॉक्टर कृष्णा जाखड़ को साहित्य अकादमी का राजस्थानी अनुवाद पुरस्कार 2017 दिया गया है। उन्होंने यह पुरस्कार उनकी कौन सी अनुवाद कृति के लिए दिया गया है? तो गाथा तिस्ता पारी भीत अडाड़े धरियोड़ी आख्या या टोबा टेक सिंह? तो 140 का जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला यानी गाथा तीस्ता पारी। 141 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2018 के लिए 23 लेखकों का चयन किया गया है। उनमें से राजस्थानी भाषा के लिए किसको चुना गया है? डॉक्टर चेतन स्वामी, डॉक्टर ज्योति पुंज, मोहन आलोक या फिर CL सांखला? तो 141 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फोर्थ CL सांखला। 142 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ राजवंश दिए गए हैं, उनकी राजधानियाँ दी गई हैं, उसे आपको सुमेलित करना है। तो 142 का जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला यानी जो ए का है वो चौथा है, यानी सुंग जो है वो पाटलिपुत्र, सुंग राजवंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। सातवाहन की जो राजधानी थी वो पैठन थी और कदम्ब की राजधानी बनवासी थी और चंदेल की राजधानी महोबा थी।
143 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। लाड़खा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है। बादामी के चालुक्यों से संबंध है। खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। तो 143 में कुछ कूट दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि कौन सा आपका सही है। तो 143 का जो आपका आंसर होगा वो होगा फोर्थ, यानी पहला, दूसरा व तीसरा। 144 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। तो 144 का जो आंसर होगा वो आपका फोर्थ होगा। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। 145 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज तुगलक। तो 145 का जो आंसर होगा वो आपका पहला होगा, बलबन। 146 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है? श्रृंगेरी में, पढ़नपुर में, नदिया में या फिर वाराणसी में। तो 146 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सेकंड, पढ़नपुर में। 147 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ घटनाएं हैं, उनका सही क्रम में आपको लगाना है, सही कलाक्रम में। लखनऊ समझौता, स्वराज दल की स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाल गंगाधर तिलक। तो कौन सा घटना पहले और बाद में हुई, आपको एक सही कलाक्रम में आपको लगाना है। तो 147 का जो आंसर होगा वो आपका होगा तीसरा, यानी पहला, तीसरा, चौथा एवं दूसरा। यानी कि पहले लखनऊ समझौता, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड और चौथा बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, उसके बाद स्वराज दल की स्थापना। 148 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ संस्था दी गई हैं, उसके प्रवर्तक दिए गए, उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जीके गोखले। सोशल सर्विस लीग, एनएम जोशी। सेवा समिति, एचएन कुंजरू। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, श्री राम वाजपेयी। तो 148 का जो आपका आंसर होगा वो होगा चौथा, यानी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, श्री राम वाजपेयी। ये जो है इस संस्था के प्रवर्तक श्री राम वाजपेयी नहीं थे। बाकी जो और जो तीनों हैं वो सही हैं आपके। 149 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था वो कौन सा क्रांतिकारी थे? मास्टर अमीर चंद, भगवती चरण वोहरा, भाई बाल मुकुंद या अवध बिहारी। तो 149 का जो आपका आंसर होगा भगवती चरण वोहरा। 150 जो हमारा लास्ट आंसर क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। लास्ट 150, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी? मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, एनी बेसेंट या फिर चिंतामणि। तो 150 का जो आपका आंसर होगा वो होगा तेज बहादुर सप्रू। तो इसी के साथ जो हमारी ये क्वेश्चन जो 2018 को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ थी वो ख़त्म होती है। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें 2021 का पेपर डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए। और ये जैसे ही सीरीज़ ख़त्म होगी तो हम आपके लिए कुछ टेस्ट सीरीज़ भी लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। तो आप वीडियो में बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।